26 अप्रैल 2024 जोधपुर में वोटिंग थी। शहर में 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं और फाइनल टर्नआउट्स क्या रहते हैं? 64.27%। मतलब 10 में से 4 लोगों ने वोट नहीं डाला। 36 लाख में से करीब करीब 7 लाख से ज्यादा लोग घर पर बैठे रहे। और उसी दिन बाड़मेर में, जहां रेत है, गर्मी है, दूर दूर तक बूथ हैं, टर्नआउट था 75.93%। उसी राज्य में, उसी दिन, उसी डेमोग्राफी के लोग। तो सवाल ये है कि जब बाड़मेर का किसान धूप में 5 किलोमीटर चलकर वोट देने जाता है, तो जोधपुर का शहरी नागरिक घर पर क्यों बैठा रहा है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे डेटा से, साइंस से और थोड़ी सी बेचैनी के साथ। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अगर बात करें शहरी डेटा की, 2019 से 5% जोधपुर में वोट कम पड़े, 4.65। जयपुर में 5.10% हैं, जयपुर ग्रामीण में 8.84%, बहुत बड़ा नंबर है। झुंझुनू में तो 9.18% वोट कम पड़े, पाली में 5.80% और बीकानेर में 5.32%। और सबसे जो स्थिति ठीक रही वो रही उदयपुर की, बांसवाड़ा की, जहां बिल्कुल गिरावट नहीं आई, कोटा ग्रामीण की। तो अगर बात करें कि राजस्थान में 3 तरह की सीटें हैं और 3 अलग तरह की कहानियां हैं। और कहानियां क्या हैं? अगर 2024 का डेटा देखें राजस्थान का, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। सबसे कम वोट पड़ते हैं झुंझुनू में, 52.93%, और उसके पास करौली, धौलपुर 49.59% और बीकानेर 54.11%। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट कहां आई 2019 की तुलना में? झुंझुनू 9.18% की गिरावट। जयपुर, जैसा मैंने पहले बताया, 8.84% और अलवर में 7% से अधिक। हालांकि जो पहले से कम वोट करते थे वो और कम करने लगे। अब एक और लेयर देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि सीट में जितने ज्यादा इलेक्टर हों उतने ही बड़ा इलेक्टोरल, यहाँ टर्नआउट कम होने का पैटर्न है। राजस्थान में देखो, नागौर में करीब 21 लाख वोटर हैं, इलेक्टर्स हैं, मतदाता हैं, लेकिन टर्नआउट 57.23% ही होता है। जयपुर रूरल में 20 लाख से ज्यादा, जो 22 लाख से ज्यादा टर्नआउट है 56.70। बाड़मेर में 20 लाख से ऊपर, लेकिन टर्नआउट है 75.93। लेकिन बाड़मेर में एक चीज नोटिस करने की, जैसे हम कह रहे हैं कि वोटर की संख्या ज्यादा है, फिर भी टर्नआउट इतना हाई क्या है? क्योंकि यही असली कहानी है। साइज अकेला फैक्टर नहीं है, कंपोजिशन मायने रखता है। तो पाली, जालोर, सिरोही की 3 सीटों पे बात करनी चाहिए, खास करके जालोर, सिरोही एक और पाली की। तो ये 3 सीटें, इन पे बात करनी चाहिए कि इन 3 सीटों पे जिन पे मीडिया का अक्सर ध्यान नहीं जाता, पाली लोकसभा और जालोर, सिरोही। 2024 में पाली में जो 18 लाख से ऊपर इलेक्टोरेट था और पोलिंग स्टेशन करीब 2000 के आसपास है, टर्नआउट है 57.19%। 2019 से -5.79% कम। और जालोर में करीब 19 से 20 लाख वोटर हैं, मतदाता हैं, टर्नआउट होता है 62.89%। लेकिन यह क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन था, वैभव गहलोत बनाम बीजेपी, यानी कंपटीशन फाइट हो, कंपटीशन टाइट हो तो वोटर निकलता है। सिरोही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है और यहाँ की डेमोग्राफीज बताती हैं रूरल, राजपूत प्लस ओबीसी प्लस कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन, और यही मोबिलाइजेशन कास्ट बेस्ड है। ये तीनों सीटें एक कॉमन प्रॉब्लम शेयर करती है और इनका इलेक्टोरेट इतना बड़ा है कि एक एमपी के लिए हर वोटर तक पहुंचना फिजिकली इम्पॉसिबल है। और जब वोटर को लगता है मेरा एमपी कैंडिडेट मुझे जानता ही नहीं, तो वह वोट देने क्यों जाए, या एमपी कैंडिडेट मेरे तक पहुंचा ही नहीं, एमपी कैंडिडेट के लोग नहीं पहुंचते। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक रिपोर्ट है जिसमें रिप्रेजेंटेशन डिफ्लिक्ट की बात कही जाती है। एक वोटर का एक एमपी से रेशियो, बाड़मेर में एक एमपी के लिए 20 लाख प्लस वोटर हैं, उदयपुर के लिए एक एमपी के लिए उदयपुर में 25 लाख से अधिक वोटर हैं और नागौर में 21 लाख से अधिक वोटर। इसकी तुलना में
अगर अपन ब्रिटेन से करें तो ब्रिटेन में एक एमपी के लिए 70,000 वोटर है। अब आप खुद सोचिए, क्या 20 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि हो सकता है? और विज्ञान क्या कहता है? इसके 5 कारणों पे जाना चाहिए अपने को कि क्या वजह हो सकती है। और इसी रिपोर्ट से लेंगे अपन, इलेक्शन एडवाइजरी कमेटी है प्रधानमंत्री की, उसकी रिपोर्ट ये कहती है 2009 से 24 तक 2171 कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस का अगर एनालिसिस करें तो राजस्थान की 25 सीटें इंटू 4 इलेक्शन यानी 100 डाटा पॉइंट्स उसमें शामिल हैं। रिपोर्ट 5 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करती है जो टर्नआउट को अफेक्ट करते हैं। इन्हें अगर राजस्थान पे अप्लाई किया जाए तो पहला फैक्टर है अर्बन शेयर, शहरीकरण का विरोधाभास। 2009 में हाई अर्बन सीट्स में टर्नआउट ज्यादा था, प्लस 2 परसेंटेज पॉइंट जो है 2024 में हाई अर्बन सीट्स में टर्नआउट कम है, माइनस वहां प्लस होता है या माइनस हो रहा है, यानी शहर बढ़ गया, वोटिंग घट गई। उस समय 2009 में शहर की आबादी कम थी, अब 15 साल में शहर खासा बढ़ गया। और जयपुर की अर्बन जो सिटी हैं वो 65 से 70% वोटिंग, अब 2019 में 68.48 गिरकर 2024 में 63.78। तो कुल मिला के दूसरा एक फैक्टर, पहला तो काम है ये अर्बनाइजेशन जो है, दूसरा काम है एससी एसटी कंपोजिशन। रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग डेटा है 2009 में एससी हैवी सीट्स में टर्नआउट प्रीमियम रहा, यानी कि प्लस 7.6%। 2024 में ये प्रीमियम लगभग खत्म हो गया, यानी माइनस 0.7 वहीं रहा, ये प्रीमियम और नहीं बढ़ पाया, थोड़ा कम हो गया। तो राजस्थान में बीकानेर एससी है, गंगानगर एससी है, भरतपुर एससी है और करौली धौलपुर ये एससी की सीटें हैं जो सब नीचे गिर रहे हैं। गंगानगर 2024 में 66.59% वोट कंटेस्ट करती हैं, लेकिन जब यहाँ कांग्रेस जीती तो कंपटीशन था। करौली धौलपुर 49.59, ये राजस्थान की सबसे कम टर्नआउट सीट, और बीकानेर 54.11%। एससी मोबिलाइजेशन जो पहले ऑटोमेटिक था अब नहीं रहा, दलित वोटर अब सोचकर वोट करता है या नहीं करता। तो अगर तीसरे फैक्टर पे बात करें, एससी कंपोजिशन या अर्बनाइजेशन के बाद तीसरा फैक्टर है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और पोलराइजेशन। ये वो फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो वही पीएम की एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि एक सीट 2 से 3 बड़े लैंग्वेज ग्रुप हो एससी, जहां टर्नआउट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप को लगता है अगर हम नहीं निकले तो दूसरा ग्रुप जीत जाएगा। गंगानगर में हिंदी का एक समूह है, पंजाबी का है, राजस्थानी का बड़ा, मानगढ़ में खास करके बड़ा प्रभाव है। और यही फैक्टर काम करता है उदयपुर में, जो कि आप देखिए उत्तरी राजस्थान और फिर ये दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ का इलाका, तो यहाँ मेवाड़ी हैं, वागड़ी और हिंदी, इसका एक टर्नआउट कंपैरेटिवली जो है ना वो थोड़ा बेहतर है। जबकि एक भाषी एक जाति डोमिनेट सीट जैसे झुंझुनू में जाट डोमिनेंट है, हिंदी स्पीकिंग है, टर्नआउट कम है क्योंकि वहां एक्सटेंशियल कंपटीशन नहीं है। और चौथा फैक्टर अगर बात करें कि पोलिंग बूथ कोवार्डिंग, यानी बूथ तक कौन पहुंच रहा है। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ रैशनलाइजेशन किया था, हर बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर का रूल किया था। 2019 में टर्नआउट 66.07% था। 2019 से 24 के बीच राजस्थान के इलेक्टोरेट में करीब 7 से 8% ग्रोथ आई, लेकिन पोलिंग स्टेशन उस हिसाब से नहीं बढ़े। नतीजा जयपुर रूरल में करीब 2200 बूथ के लिए 22 लाख वोटर थे, यानी प्रत्येक बूथ पे मिनिमम 1000 प्लस वोटर थे। तो अब 45 डिग्री का गर्मी का तापमान, लंबी लाइनें, आप क्या करेंगे? वोट देंगे या घर पे एसी में बैठे रहेंगे? और पांचवा फैक्टर है कि द फीमेल अर्बन पेनल्टी, ये सबसे अंडर रिपोर्टेड डेटा है। वही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट ये कहती है कि देश में सबसे कम वोट करने वाला सब ग्रुप है बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सीट्स की महिलाएं। जयपुर में फीमेल मेल टर्नआउट गैप देश के पैटर्न के हिसाब से महिलाएं शहरी सीट पर करीब 5% कम वोट करती। क्यों? काम, बच्चे, घर, ट्रिपल बर्डन, पोलिंग बूथ दूर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रेशर नहीं जो गांव में होता है, अर्बन एनोनिमिटी जो है, यानी कोई पड़ोसी नहीं पूछता कि वोट दिया या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करें जयपुर की महिला बनाम मासवाड़ा की महिला की, दो तस्वीरें अगर देखी जाए,
एक जयपुर की किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 35 साल की वर्किंग प्रोफेशनल महिला है। सुबह 8 बजे उठती हैं, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करती है, ऑफिस जाती है, शाम को थकी हुई लौटती हैं, फिर घर का काम करती हैं। अब उस दिन एक दिन छुट्टी मिली है, पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर दूर है, रुकती है, सोचती हैं आज नहीं अगली बार। दूसरी, बांसवाड़ा के एक आदिवासी गांव में रहने वाली 40 साल की महिला सुबह 6 बजे उठती है, खेत जाती है, फिर आशा वर्कर आती है, गांव का एसएचजी ग्रुप है, सब मिलके जाती है, वोट देती है। बांसवाड़ा का टर्नआउट आप देख लीजिए, 73.88%, जयपुर का 63.38, 10% से भी अधिक कम। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम की रिपोर्ट कहती है गैप सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। गांव में आशा, एसएचजी, आंगनवाड़ी जो महिलाओं को मोबिलाइज करती है, शहर में वो पूरा सेटअप ही नहीं है। और इसीलिए जब नई अर्बन सीट्स बनेंगी डिलिमिटेशन में, वहां ये प्रॉब्लम और शार्प हो जाएगी, और जब तक कि कोई इसे एक्टिवली फिक्स नहीं करता। अब राजस्थान 2024 से 2024 में 2019 से असली गिरावट क्यों आई, क्या कारण है? तो 2019 में राजस्थान का टर्नआउट 66.07% था, 2024 में 61.34%, गिरावट -4.73%। 3 चीजें एक साथ हुई। पहली, मोदी वेव का एब्डिंग हुआ। दूसरा, 2019 में पुलवामा के बाद बीजेपी की इमोशनल वेव थी, 2024 में वो वेव नहीं थी, इमोशनल वोटिंग कम हुई, खास करके शहरी अपर मिडिल क्लास में। और दूसरी जो है वो बूथ कवर्डिंग वापस आ गई। ये रिपोर्ट कहती है 2019 में ईसीआई ने बूथ रैशनलाइजेशन किया था, यानी एक तय किया था कि इतने से ज्यादा वोटर होंगे, लेकिन बड़ा वोटर बढ़ने के बाद भी बूथ उतने ही रहे, क्यू लंबी हुई, टर्नआउट गिरा। और तीसरा है कि शेड्यूल कास्ट में जो उत्साह था उसमें डिक्लाइन आया है। 2019 में सीएए एनआरसी के खिलाफ समर्थन में एससी वोटर पोलराइज था, 2024 में वो पोलराइजेशन कम हुई। एससी हैवी सीट्स यानी करौली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर सब नीचे रही। इनमें से 2 फैक्टर आए, बूथ कवर्डिंग और एससी मोबिलाइजेशन, डायरेक्टली इस रिपोर्ट के एनालिसिस से मैच होते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेटा साइंस और ग्राउंड रियलिटी का मेल है। तो अब इसमें किया क्या जाना चाहिए? तो सवाल ये है कि क्या इसमें चेंज हो सकता है, क्या राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज फिर से बढ़ सकता है? तो ये जो रिपोर्ट है वो 3 स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देती है। इन्हें अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पहली रिकमेंडेशन है कि बूथ रैशनलाइजेशन, यानी ईसीआई ने 2018 में जो किया था कि 1500 से ज्यादा वोटर नहीं हो, तो पाली, नागौर, जयपुर ग्रामीण, यहाँ बूथ इलेक्टोरल रेशियो बहुत ज्यादा है। ज्यादा बूथ मतलब कम लाइनें, ज्यादा कन्वीनियंस, ज्यादा टर्नआउट। दूसरा है अर्बन वुमेन के लिए स्पेशल इंटरवेंशन किया जाए, और जब तक ये स्पेशल इंटरवेंशन नहीं होगा तब तक मुश्किल है, क्योंकि शहरों में अगर शाम 7 बजे तक मतदान चलाया जाए, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए, जयपुर, जोधपुर, कोटा में अपार्टमेंट सोसाइटी बेस्ड बूथ लगाए जाए जहां खुद बिल्डिंग में वोट दिए जा सके, ये टेक्निकली पॉसिबल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पायलट कर सकती है। तो रिकमेंडेशन तीसरी है डीलिमिटेशन। अब ये टारगेट है इस रिपोर्ट का कि डीलिमिटेशन हो। राजस्थान की जिन सीट को स्प्लिट करना चाहिए वो है जहां बड़ा इलेक्ट्रोड हो, अर्बन कंपोजिशन हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो। जयपुर स्प्लिट करने से शायद 2 नई सीट बने, इसमें पर वोटर रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा। लोकल इश्यूज जो आज एक एमपी 25 लाख वोटर के लिए हैंडल करता है वो 2 एमपी में डिवाइड होगी। छोटी सीट, क्लोजर रिप्रेजेंटेशन, मोटिवेटेड वोटर, तो यह एक बड़ी बात होगी। और अगर देखा जाए कि इससे फायदा क्या होगा, 100% वोटिंग की बात करता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक डेटा या वोट, आप देखिए कि मार्जिन से एक बहुत बड़ा नंबर है जो वोट ही नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या आपने वोट दिया था? अगर नहीं दिया तो ये वीडियो आपके लिए था, क्योंकि डेटा कहता है जो नहीं दिया वो हर बार नहीं देता, और जो हर बार नहीं देता उसकी बात कोई नहीं सुनता। बाड़मेर का किसान जो धूप में चल के जाता है उसकी बात सुनी जाती। शहर की एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, इंटरनेट कनेक्टेड नागरिक, सिविक्स जो है
वो घर पे बैठे रहने की है। उसकी शिकायतें 5 साल बाद फिर भी वहीं खड़ी है। साइंस कहती है शहरी टर्नआउट गिर रहा है, आप तय करते हैं क्या ये ट्रेंड बदलेगा। एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे और तब तक आपसे अपील है कि कमेंट करके बताएं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में टर्नआउट क्यों कम है और आप क्या बदलना चाहते हैं। और बड़ी बात है कि अपन एक और वीडियो करेंगे आदिवासी बेल्ट वोटिंग पे कि भारत में सबसे ज्यादा वोट कौन देता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।